वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है संडे और संडे के साथ साथ आज महाशिवरात्रि भी है। और आज का दिन थोड़ा खास है, पापा भी आए हैं, छुट्टी भी है, तो आज कुछ स्पेशल बनाएंगे। और वैसे तो आज हमारा कहीं घूमना जाना हो नहीं पा रहा संडे, और काम भी ज़्यादा हो जाता है, बच्चे भी घर पर हैं। और सुबह नाश्ता वगैरह करके फ्री होके नहा धो के झाड़ू पोंछा भी हो गया था। अब मैं रेडी होने आ गई थी। मैंने चलो कुछ नहीं तो रेडी हो ही जाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद कभी कभी ब्लॉग बना पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना सीज़न चल रहा है शादियों का, तो सिलाई वगैरह आती है, तो बस उनमें ही ज़्यादा टाइम चला जाता है मेरा। थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है, जो है मैं थोड़ा सा तैयार होके खाना बनाऊंगी। वैसे तो तैयार होने के लिए कितना टाइम लगता है, पर जो है कि कभी कभार अपने आप को मौका दे ही देती हूँ तैयार होने के लिए। और देखो चूड़ी टूट गई थी मेरी, आज बहुत बुरा लगा था। अपनी कांच की चूड़ी थी, वो भी टूट गई, इसलिए मैं ज़्यादातर कांच की चूड़ियाँ कम पहनना पसंद करती हूँ। फिर आज महाशिवरात्रि तब बहुत थोड़ा सा दुख हुआ था। मैंने कि पता नहीं क्यों मानते हैं ना चीज़ों को, चूड़ी टूटना अपसौन होता है। तो फिर चलो, फिर मैंने एक में चूड़ी 6 रह गई, एक में 5 थी। और फिर मेरी चूड़ियाँ पहन ली थी मैंने। ग्रीन सी साड़ी पहनी है, थोड़ी सी ग्रे कलर जैसा है। और देखो कल का गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था वैलेंटाइन डे का, तो बस मैं पहनूंगी। कोई बात नहीं, पर गोल्ड का नहीं है, एडी का है, पर फिर भी मैं इनसे बोल रही हूँ कोई बात नहीं, आपने कैसे भी दिया, पर मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप मेरे लिए लेके आए। और खुशी तो मुझे गोल्ड जैसी ही हो रही है। और हस्बैंड सामने खड़े थे और मुझे देख रहे थे, और अपने फ्रेंड के दोस्त लड़के से बात कर रहे थे। तो मेरी बेटी से ना किसी चीज़ में हार गया होगा, आउट हो गया होगा, तो ऐसे बोल रहा है कि मैं आउट हो गया। तो बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, कभी कभी बेटा आउट हो जाते हैं, हार जाते हैं, पर हमें मतलब हार नहीं माननी चाहिए, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने इयरिंग्स पहन लिए थे, और मैंने इनसे मैं बोल रही हूँ, मैंने कि मुझे तो खुशी फिर भी पता है गोल्ड जैसी हो रही है कि मेरे लिए कितने सारे गोल्ड ले आए इतनी महंगाई में भी। और फिर मैंने को पहन ली थी, और चैन काफ़ी लेंथ अच्छी थी, तो मैंने हुक को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मैंने ऐसी डाल ली थी। समय ख़राब क्यों करें, इसे खोलो फिर इसे पहनो, इससे अच्छा कि डायरेक्ट डाल लो गले में। और बस मेन ज़रूरी भाई ये तो भैया पति देव है, इनको तो गले में डालना ही पड़ेगा। बस यही पहली, और सामने से जाते नहीं है ज़्यादातर ब्लॉग में वीडियो में, तो इनको मैंने खींच लिया, तो दूर से खड़े होकर देखते रहते हैं कि इतना रेडी हो रही है। कभी कभार ये रेडी होती है जब वीडियो बनाना होता है, तो वरना मैं घर पर तो ऐसे ही रहती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना मिलता। 4-5 दिन में 7-8 दिन में एक दिन रेडी होना। उसके बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और मैं पहले नहाने से पहले दाल बॉयल करके गई, मतलब रख गई थी, मतलब मेकअप करने से पहले, क्योंकि इतना टाइम थी ना, कुकर चलेगा फट जाएगा। तो बस मेरी दाल बॉयल हो रही थी उधर, और मतलब तक मैं प्याज काट लूँगी। प्याज काटने के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि आंसू पे आंसू आने लग जाते हैं। मैंने कि अभी कायल लगा के आई हूँ, सारा बह जाएगा मेरा। और उसके बाद फिर मैं काट लूँगी बारीक बारीक सारी चीज़ें। मिक्सी में से मैं कम पीसती हूँ दाल वगैरह के लिए, दाल के लिए मैं थोड़ी खड़ी खड़ी चॉप करती हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आता है दाल में। और मेरे बच्चे अंदर में बहुत परेशान कर रहे थे, मम्मी भूख लग रही है भूख लग रही है। और कहने मैंने बहुत मतलब नाश्ता भी करा दिया था, और जलेबी लेके आए थे, उसे वो भी ब्रेकफास्ट में खा ली थी। पर फिर भी कहते हैं ना बच्चे, थोड़ा टाइम पे खाना नहीं हो तो बस बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं। और फिर मैंने थोड़ा तैयार होती हूँ तो खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है, इस वजह से फिर मेरे वीडियो बनाने की कम इच्छा करती है। और फिर आज संडे भी है और महाशिवरात्रि भी है, तो छुट्टी में तो बच्चे जा ही नहीं सकते। और थोड़ा सा मसाला डालूंगी खड़ा, तेज पत्ता, ज़्यादा खड़े मसाला मतलब ऐड नहीं करती, पर ये किसमें दाल में थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़े से तीखी तीखी दाल बनती है। सिंपल दाल बाटी के साथ अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि बाटी भी थोड़ी सी सिंपल सी रहती है, उनमें कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, घी और नमक का ही तो रहता है, अजवाइन का। थोड़े खड़े मसाले मुझे आइडिया था, तो मैंने साथ में डाल के निकाल दिया था। लौंग भी थी, काली मिर्च थी, दालचीनी टुकड़ा था, और एक इलायची थी। और उसके बाद अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च, और मेरे साथ हरी प्याज के छिलके रखे थे, पत्ते लंबे लंबे वाले आते हैं ना वो, तो वो बन डाल दिए, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद आती है। और उनको अच्छे से भून लेंगे, और उनको भूनने के बाद इसमें तब उसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। वैसे टमाटर मैंने बॉयल करते हुए टमाटर ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैं हरा धनिया निकाल के लाई फ्रीज से, मैंने कि साथ में मतलब हरा धनिया भी साफ़ कर देती हूँ। और मुझे हरा हरा धनिया बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, खुशबू मुझे बहुत पसंद। देसी हरा धनिया होता है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 तरह के हरा धनिया आते हैं, एक देसी आता है, एक मतलब सिर्फ देखने के नाम पर हरा धनिया होता है, पर इसमें कोई खुशबू नहीं होती। और उसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, और टमाटर साथ ही मैंने मसाला डाल दूँगी, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, और थोड़ा गरम मसाला भी ऐड किया है, हल्दी पाउडर। उसके बाद धनिया डाला था, सॉरी पहले मैंने गरम मसाला डाला था। और इनको थोड़ा सा बिना पानी के अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है। और
थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इसके बाद फिर और थोड़ा चलाऊँगी मैं इसको। और मैंने इसमें पानी थोड़ा सा गुनगुना डाला था कि मैं ठंडा पानी कम यूज़ करती हूँ ऐसे बनाते समय, बॉयल करते समय वगैरह, भूनते समय, क्योंकि टेस्ट में थोड़ा सा अलग हो जाता है। और मेरी दाल भी अच्छे से बॉयल हो गई थी। मुझे ना गाढ़ी सी दाल अच्छी लगती है, थोड़ी बाटी साथ में। और मैंने लहसुन ना खड़ा ही डाला था इसमें, तो वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है उनमें खड़ा लहसुन डालते हैं, तो उनको बाद में इस खाते हैं इसे, तो वो बोलते हैं डाल दिया करो। और मेरी दाल भी बॉयल अच्छी से बन गई थी, और दाल पहले से पकी हुई थी, मसाला ही पक गया था। तो जल्द मैंने ज़्यादा उधर गैस पर रखा नहीं था, इसे मैंने ज़्यादा घुली हो जाएगी, वैसे तो बहुत सारी घुली थी। और मेरी दाल बन गई थी। इधर मैं आटा लगाने के लिए आ गई थी। और आटा मैंने गेहूँ का आटा लिया, थोड़ा इसमें सूजी डाला है, बेसन डाला है, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा जी बेकिंग सोडा है मेरा, तो मैंने ये आधा चम्मच डाला मैंने इसमें। अगर ज़्यादा डालते तो अच्छी सी फूली फूली सी हो जाती है, वरना थोड़ा कम में फूल नहीं पाती है। और बेकिंग पाउडर डाला था, और उसमें मैंने अजवाइन ली थी, मैंने जो क्रश करके अच्छे से डालूँ, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है बाटियों में। उसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी, और मैंने इसमें दही मंगा डाला था, 200 ग्राम दही है जो मैंने पूरा ऐड कर दिया था, क्योंकि बाटी कुछ ज़्यादा बना रही हूँ। बाटी तो बाद में भी खा लेते हैं, जब शाम को भी, सुबह भी, चाय के साथ भी अच्छी लगती हैं। और घी का पैकेट अभी लेके आया इसके लिए मैंने, कि वैसे हम घर का घी खाते हैं देसी, जो गाँव से आता है, और वो अभी आजकल ख़त्म हो गया, तो मैं चलो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैंने ना घी ज़्यादा ऐड कर दिया था ऐसे करते, क्योंकि फिर बाद में ना बाटियाँ घी कम लेती हैं तो अच्छा लगता है। और अभी इससे अंदर पे सॉफ्ट ज़्यादा बनती है, पहले घी ज़्यादा डाल देंगे तो। सामने मतलब हम जयपुर में रहते हैं, तो यहाँ की ट्रेडिशनल है भाई, जैसे दाल बाटी, तो फिर सामने दीदी रहती हैं, तो वो बताती हैं इस तरीके से बनाया करो ज़्यादा घी डाल के, तो इससे क्या सॉफ्ट बनती है बाटी, ऊपर से टाइट रहती है, वो अंदर से सॉफ्ट रहती है। और बस मैं उधर मैंने घी भी निकाल लूँगी बाटियों के लिए, मैं इसमें डुबो के रखूँगी, तो मैंने साथ सन कर दिया। और किचन मेरा इतना गंदा हो गया था, तो उस किचन को दिखा रही थी मैं। और देखो आटा तो मैं लगा दिया फटाफट मैंने कि उसके बाद सामान जो डाला था वो मैंने अस्त व्यस्त डाला था, मैंने सारा सामान लगा के रख दिया था। और मैं क्या करूँ, मैंने इसमें घी रह जाएगा इतना सारा, तो मेरे पास एक जुगाड़ था, मैंने अभी गर्म डाल दी है गर्मा गर्म, तो मैंने इसमें ऐड कर दूँगी इस डिब्बे में घी में, तो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा, और मुझे घी भी बर्बाद नहीं होगा। वैसे ज़्यादा प्लास्टिक ऐसी यूज नहीं करनी चाहिए गरम खाने में, गरम खाना नहीं डालना चाहिए, पर एक दो सेकंड में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम गरम खाना भी तो कभी कभी बाहर से लेके आते हैं, वो भी प्लास्टिक यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा घी तो बर्बाद नहीं हुआ, कम से कम वैसे हो गया मेरा काम। और उसके बाद मेरी एक अंदर ये चीज़ रहती है कि गैस क्लीन नहीं दिखेगी, तो मुझे बड़ा इरिटेट होती हूँ। और उसके बाद मैंने गैस को थोड़ी क्लीन कर लिया था। और मेरे पास बाटी ओवन नहीं है, क्योंकि अब घर पे तो था, मैंने किया यहाँ पे मैंने ख़रीदा नहीं। दीदी बोलती है कोई बात नहीं, जाओ तो मैं तो एक दो बार मतलब यहाँ पे यूज कर लिया करो, इसी को क्या करो, क्योंकि वैसे भी किचन में बहुत जगह कम रहती है, फिर उधर रखते रहो तो जंग खा जाती है। तो बस मैं दीदी के यहाँ जा रही थी, मैं दीदी इनकी है क्या नहीं है, पर दीदी बड़ी वाली दीदी है वो तो है नहीं, पर इनकी दिवरानी रहती है ऊपर। तो दीदी बोल रही है कहीं जा रहे हो क्या, मैं नहीं दीदी हम कहीं नहीं जा रहे, बस घर पर ऐसी रेडी हो गई, आपको तो पता है कि कभी कभी मैं रेडी हो जाती हूँ। तो बोलती ज़्यादा रेडी मत हुआ कर, नज़र लग जाएगी। मैंने ठीक है दीदी नहीं लग रही, मैं आपको ही तो देखा, और किसी ने तो मुझे देखा ही नहीं है, नज़र किसकी लगेगी। और उसके बाद कान बहुत दर्द करने लगे थे मेरे इयरिंग्स से, और जब तक मैंने कॉल लगा दिया था, कॉल आके फिर दीदी की लड़की देने आ गई थी बाटी का ओवन। और मैंने उसको अच्छे से धो के यूज करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम रखे रहते हैं, तो चूहे वगैरह उनकी पॉटी वगैरह लगी रहती है। और अच्छे से धो के मैंने गैस पर प्री हीट करने के लिए रख दूँगी इसको, मैं जब तक गर्म होगा तब तक मैं इसके आटे के पेड़े बना के रख लूँगी सारे। और मैंने सारे पेड़े बना लिए थे पहले, क्योंकि सनाया जब तक आ गई थी परेशान कर रही थी, तो मैंने कैमरा चालू नहीं कर पाया था। और मैंने एक ही साइज़ के सारे बनाए थे, और बहुत अच्छे तरीके से फूल गए थे, इसलिए एक दूसरे से चिपक गई थी सारी बाटियाँ। और मैं अंदर ले जाके देखा था, भाई बच्चे देखो पापा लैपटॉप में लगे हैं, और बच्चे अलग अपने क्राफ्टिंग कर रहे हैं। और बच्चे देखो मेरी बेटी कितना सुंदर बना के लाई है, हैप्पी बर्थडे का है, पता नहीं किस चीज़ का बनाया, पर बहुत सुंदर लग रहा था। और मेरी बाटी जब तक थोड़ी सी पक गई थी, अंदर से जली सी हो गई थी। छोटा ओवन था तो फिर ज़्यादा फूल गई बाटियाँ मेरी। और मैंने जब तक जितनी सीखी है ना उनको बच्चों को दे दूँ। बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे, मम्मा कब तक बाटी लेके आओगे। बाटी बहुत पसंद है बच्चों को। वैसे अपनी गर्मी में ज़्यादा बाटी खानी नहीं चाहिए, क्योंकि पचती नहीं है, हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अभी थोड़ा सीजन चल रहा है, मैंने कहा सर्दियों का भी, तो मैं चलो अब जब तक हो जाओ। मैंने भी गाजर का हलवा 3-4 बार बना लिए सर्दी में, अभी एक दिन पहले ही बनाया मैंने, इसकी रेसिपी भी डाली थी। और जब तक मेरी बेटी आ गई थी, मम्मी हाथ धो के खाना खाऊंगी, जम्स मुँह में चले आएंगे। जेम्स मैंने पूछा जेम्स क्या होता है, जेम्स क्या होते हैं, तो बोलती है मम्मी कीटाणु होते हैं कीटाणु। इनकी फिर बहुत हंसते हंसते चली गई थी, अपने पापा के लिए थाली लेके गई अंदर, तो
पापा मैंने बोला पापा आप रहने दो, तो मैं कमल ही करी कर दूँगी। तो पापा बोलते हैं नहीं मैं कर देता हूँ, तुम थाली रख दो। पापा बोल रहे तो मैं अकेला खाऊंगा। मैंने कहा नहीं पापा बस 2 मिनट रुको, मैं सबके लिए लेकर आ रही हूँ। नहीं मैंने मेरे पापा बोल रहे कि अकेली मेरे लिए सीखी है, नहीं मैंने सबके लिए सीखी है, आप आ जाओ, आप बैठो तो मैं सबको भेज दूँ। सब लोग खाना खा रहे थे और पापा ऊपर बैठे थे, कोई दिक्कत आ रही नहीं ऊपर बैठने सबको। मैंने अब नीचे बैठे, कोई बच्चे पर अकेले नहीं बैठेंगे फिर तो बच्चे बस